Figure 5-E8 shows a uniform rod of length 30 cm having a mass of 3 kg. The strings shown in the figure are pulled by constant force of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by the 20 cm part of rod on 10 cm part. All surfaces are smooth and string and pulleys are light. This is A part, this is B. 30 cm का मास इज 3 kg, तो 10 cm लेंथ का मास होगा 1 kg एंड दिस इज 2 kg. सपोज इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन इज A टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट. अब FBD देखें 10 cm पार्ट, 10 cm लेंथ A ब्लॉक A. यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स F1 इज एक्टिंग, तो यहाँ पर इस पर F1 विल बी एक्ट एंड दिस इज F2, तो यहाँ पर भी ये दिस विल बी F2. Suppose B exert a force on this A, that is F. इधर से ये F1 एक्ट कर रहा है. F1 is 20 Newton and movement is in with acceleration left to right. B ब्लॉक का देखें FBD, यहाँ पर एक फोर्स F2 32 न्यूटन और BA पर F फोर्स लगा देती है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज रिएक्शन इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन. A भी B पार्ट पर F फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी. और एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन इज A, हेंस A और B का एक्सेलरेशन भी A होगा लेफ्ट टू राइट. A पर जो नेट फोर्स लेफ्ट टू राइट एक्सर्ट है F माइनस F1, दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, ma के इक्वल होगा, और F माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 1. अब B को देखें, B पर लेफ्ट नेट फोर्स है F2 माइनस F एंड दिस विल बी ma के इक्वल, ma2, और दिस इज A. F माइनस 32, F2 माइनस 32 माइनस F2 की वैल्यू है 32, 32 माइनस F इज इक्वल टू 2A. F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन नंबर 2. F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमें A को एलिमिनेट करना है. इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2F माइनस 40 इज इक्वल टू 2A. राइट साइड आर इक्वल, hence left side will be equal. 32 minus F will be equal to 2F minus 40, or 2F plus F is equal to 32 plus 40. 3F is equal to 72. F is equal to 72 by 3, 24 न्यूटन. जो फोर्स लगेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगा B पार्ट A पर, दैट इज 24 न्यूटन.